अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी एमएस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें होता यह है कि इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और ब्रेन से जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं बॉडी तक वो स्लो डाउन हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को वीएन में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस में इशू आता है, सेंसेशन में प्रॉब्लम आती है, मूवमेंट में इशू आता है। एमएस का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। कुछ पेशेंट्स में तो ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ जो है बढ़ते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि कुछ महीनों बल्कि सालों तक भी सेम रहते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि एकदम से बढ़ते हैं फिर एक स्टेडी प्रोग्रेशन की तरफ आ जाते हैं। एमएस के जो सिम्टम्स हैं जैसे कि फटीग आती है पेशेंट को हमारे बैलेंस का इशू आता है, गेट की प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेंथ उसकी जो है वो मुतासर होती है। इस सब में आपका एक न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो चल रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ फ़िज़िकल थेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िज़िकल थेरेपी इन सब गोल्स पे काम करती है। पेशेंट को गेट प्रॉब्लम है, फ़िज़िकल थेरेपी में हम गेट ट्रेनिंग्स करवाते हैं, फटीग पे काम करते हैं, उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ पे काम। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन अगर आप इसको खुद फेस कर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई पेशेंट है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में कोई भी पेशेंट है जिनका एक न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो चल रहा है, उनको अवेयर करें कि फ़िज़िकल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके सिम्टम्स जो हैं हर पेशेंट में डिफरेंट होते हैं। आज हम कुछ सिम्टम जो कि 99% पेशेंट्स में कॉमन होते हैं उनकी बेसिक मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसमें पेशेंट को एंजाइटी इशू, कोई भी डिज़ीज़ हो, न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ हो, पेशेंट को एंजाइटी इश्यूज़ तो होते हैं। उसके लिए ये कि एक तो अपने आप को पेशेंट के लिए है कि अपनी बीमारी से एक तो वेल अवेयर रहें, और उसको एक डिज़ीज़ है जिसने खुद ही ठीक होना है, तो आप उस पे हर काम छोड़ के घर नहीं बैठ सकते। अपने सोशल सर्कल में रहें, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करें। अगर कोई रिमोटली जॉब कर सकते हैं तो रिमोटली जॉब भी करें। इसके साथ साथ जो ऑफिस बेस्ड जॉब है जैसे कंप्यूटर वर्क है, उस तरह का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि इनके फैमिली को, इनके रिलेटिव्स को, इनके फ्रेंड सर्कल को चाहिए कि एमएस के पेशेंट को भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह फील करें, उनको अपने साथ एक नॉर्मल पर्सन की तरह मर्ज करके रखें। अच्छा, सेकंड जो एक इशू आता है वो आता है बैलेंस का। ठीक है, बैलेंस का इशू आता है जिसकी वजह से उनकी गेट बहुत मुतासर होती है, और गेट की वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो सोशल सर्कल को अवॉइड करते हैं, उनको फियर ऑफ फॉल होता है और उसकी वजह से अवॉइड करते हैं। उसके लिए ये एमएस पेशेंट के लिए एक छोटी सी टिप है। एक तो आप अपनी गेट, जब आप चल रहे हैं, अपने फुटवेयर का ख्याल रखें, आपकी सरफेस जो है वो अनइवन नहीं हो, स्लिपरी नहीं हो। जब आप चल रहे हैं तो आपकी बेस थोड़ी ज़्यादा कर दें, पाँव के दरमियान यानी गैप थोड़ा ज़्यादा कर दें, उससे भी आपकी स्टेबिलिटी आएगी। छोटे छोटे स्टेप लें, कदम जमा कर चलें और फुल फोकस रहें अपनी गेट पैटर्न पे, तो आपका रिस्क ऑफ फॉल जो है वो कम हो जाएगा। एमएस के पेशेंट्स में जब हम डील कर रहे होते हैं तो स्ट्रेंथनिंग का एक बहुत अच्छा रोल हमें नज़र आया है। मतलब जब हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं अपने पेशेंट्स को और उनको एक वेट ट्रेनिंग की तरफ लेकर जाते हैं, एक माइनर वेट से स्टार्ट करते हैं, पेशेंट में के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आता है जब वो वेट ट्रेनिंग करता है। लेकिन आपने वेट ट्रेनिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। माइनर से मॉडरेट की तरफ जाते हैं, लेकिन जो हम स्ट्रेंथ करवाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उनकी गेट बहुत बेहतर होती है, उनके पोस्चर पे बहुत इफेक्ट आता है। मसल बल्क जो कि लीन होने की तरफ जा रहा होता है, मसल बल्क में जो है वो हमें इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो स्ट्रेंथनिंग जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको मिस नहीं करें, अपने प्लान में उसको भी ऐड करें।